नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे हमारा पाठ जिसका नाम है सीखो। हाँ जी, आज आपको कुछ सीखना है और पाठ का नाम है क्या? सीखो। सीखो का मतलब होता है सीखना। यहाँ पर आपको क्या सीखना है? अलग अलग चीज़ों से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में ये पाठ है। जैसे फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से क्या सीखो? हंसना सीखो, मुस्कुराना सीखो। ठीक है, फूल कैसे खिल जाते हैं ना एकदम सुंदर से, वैसे ही आपको खिलखिलाते हुए रहना चाहिए, हंसते हुए रहना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। और जो भौरे होते हैं ना, देखो ये यहाँ पे छोटे छोटे दो दिख रहे हैं ना क्यूट से, ये क्या कहते हैं इनको? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी से क्या सीखो? भौरों से क्या सीखो? गुनगुना, गीत गाना, यानी कि गीत गाना सीखो। कैसे करते हैं? कू 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 करते हैं ना, वैसे ही आपको क्या करना है? इनसे गीत गाना सीखना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हंसते हुए रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु कौन होता है? तरु का मतलब होता है पेड़। पेड़ से क्या सीखो? जैसे पेड़ की जो डालियां होती हैं, ठीक है, वो कैसे झुकी झुकी सी नहीं रहती हैं बच्चा? देखो, जैसे ये पेड़ है और पेड़ों में से डालियां जो होती हैं वो नीचे को झुकी हुई रहती है ना, और उसमें फूल लगे हुए रहते हैं, फल लगे हुए रहते हैं। तो उनसे आपको क्या सीखना चाहिए? ऐसे ही हमें कोमल रहना चाहिए, मतलब कोमल, आराम से नम रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं और उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आपको क्या सीखना चाहिए कि हमें दूध और पानी की तरह बनना है, कि हम मिलके रह सकें सबके साथ। मतलब आप लोगों के साथ मिलके रह सको, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है। सूरज की किरणों से सीखो जागना और जगाना। सूरज की किरणों से क्या सीखो? जागना और जगाना। मतलब जैसे सूरज सुबह सुबह खिल जाता है, निकल आता है, उसी तरह से आपको भी अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता कौन होती है? लता होती है जैसे कि बेल। बेल का पेड़ होता है ना, जैसे कि मनी प्लांट हुई या कुछ हुआ, तो उससे आप क्या सीख सकते हो? सबको गले लगाना। वो कैसे मिलजुल के चलती हैं, है ना, ऐसे पेड़ों के ऊपर ऐसे ऐसे लंबी लंबी चली जाती हैं। तो आपको भी उनसे क्या सीखना है? गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। और दीपक से क्या सीख सकते हो? रोशनी करना, अंधेरे को हराना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और हम धरती माँ से, पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं? लोगों की सेवा करना। अब देखो, धरती हमारे लिए क्या क्या करती है? हमें पानी देती है, खाना देती है, तो हमारी एक तरह से वो क्या करती है? सेवा करती है। हमें भी धरती से क्या सीखना चाहिए? सेवा करनी सीखनी चाहिए। अगर आपको आपकी क्लास में किसी की मदद करने का मौका मिले तो आपको उसकी मदद कर देनी चाहिए। जैसे कि कोई रबड़ नहीं लाया है और आपके पास रबड़ है, तो आपको उसको दे देना चाहिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा क्या होती है? जलधारा होती है पानी, नदी। से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना, मतलब जीवन में, अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, नदी की तरह बहते हुए जाना है। ये चीजें हमें किससे सीखनी है? नदी से, जलधारा से, जल से। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। मतलब ऊंचे ही पर चढ़ना, यानी कि जैसे धुआं जब उड़ता है तो कैसे ऊंचा चला जाता है ना, वैसे ही आपको आपकी जिंदगी में ऊंचा चले जाना है। ठीक है मेरा बच्चा। इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है वो खत्म होता है। और अब मैं आपको ये कविता एक बार और पढ़ा देती हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ गाते हैं ये कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुस की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हटाना, अंधेरा हराना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये कविता लिखी है श्रीनाथ सिंह ने। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी ये एक्सरसाइज बचती है, अगर आपको लगता है कि मुझे करानी चाहिए तो बता देना, मैं आपको करा दूंगी। ठीक है बच्चा, इसी के साथ बाय बाय बच्चों, बाय बाय।